ननंद रानी, किचन में बर्तन जूठन पड़े हुए हैं। तुम्हें ठीक से बर्तन धोने भी नहीं आते। चलो फिर से सारे बर्तन को धो। कहते हुए पूनम ने सारे बर्तन दोबारा से पलट दिए। भाभी का रवैया देखकर सरिता गुस्से में चीखती हुई अपने माँ के पास जाकर रोने लगी। माँ, भाभी को मना कर दो। भाभी मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती हैं। मैंने बर्तन धोकर रखे और उन्होंने दोबारा से झूठा बोलकर सारे बर्तन पलट दिए और मुझे दोबारा धोने को बोल रही हैं। नौकर हूँ क्या मैं उसकी? आप बीमार क्या पड़ी, उसने तो मुझे नौकर बना लिया। दोनों टाइम खाना भी बनवाती हैं, झाड़ू पोछा भी करवाती हैं और बर्तन भी धुलवाती हैं। सारा काम मैं करती हूँ और वह बस बैठे बैठे मुझे ऑर्डर देती हैं। आपको तो दिखता ही नहीं है। आप तो बीमार बन अपने कमरे में बैठी हो और मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इसने। न कहीं आने देती है, न कहीं जाने देती है, न दोस्तों के साथ वक्त बिताने देती है। शासन चला रही है मेरे ऊपर। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। बेटी की बात सुनकर गुस्से से कमला जी कांपने लगी और चिल्लाते हुए बोली, बहू, चुपचाप इधर आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी ननंद से इतने नौकरों की तरह दिन रात काम करवाती हो। तुम्हें मैंने यहाँ पर बुलाया था अपनी बीमारी में घर संभालने के लिए, और तुमने तो बेचारी मेरी बच्ची को नौकरानी बनाकर रख दिया। घर की बहू तुम हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है और सारा काम मेरी बच्ची से करवा रही हो, इसलिए बुलाया था तुम्हें। ऐसा कौन सा पहाड़ का काम कर दिया आपकी बेटी ने जो नौकरानी बन गई? मामूली सा तो घर का काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना, और यह हर लड़की को करना पड़ता है। अगर इतनी ही दिक्कत है तो नौकरानी रख लो। मैं आपकी नौकरानी तो हूँ नहीं जो मुझे यहाँ पर घर संभालने के लिए बुलाया गया है। जैसे आपकी बेटी लाडली है वैसे मैं भी अपने माँ बाप की लाडली हूँ, और वैसे भी सारे काम काज तो मेरे रोज के होते हैं। फिर तो आप कहती हो कि कोई काम नहीं करती तुम, और जब वही सारा काम आपकी बेटी कर रही है तो आपको काम दिखाई दे रहा है। खबरदार बहू, अगर अब एक शब्द भी बोला जबान खींच कर रख लूंगी तुम्हारी। शर्म नहीं आती? साल में तुम कभी 2-4 दिन के लिए आती हो, उसमें भी कलेश करती हो। जाने नसीब फूट गए हमारे। जाने कौन सी घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवा दी। बस करो कमला, बहुत बोल लिया तुमने। तभी पीछे से कमला जी के पति ये सुनकर बोले, कमला, तुम्हारे नसीब फूटे नहीं, बल्कि तुम खुद अपनी बेटी के नसीब को फोड़ने पर तुली हुई हो। घर में जवान बेटी के होते हुए बहू तुम्हारी बीमारी में बुलाने की क्या जरूरत थी? खाना बनाने के लिए 2 लोगों का खाना तुम्हारी बेटी भी बना सकती थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा ऑफिस चला जाता है और शाम को आता है। आने के बाद घर का काम करता है, घर की सफाई करेगा, खुद बनाएगा और खुद खाएगा और कपड़े भी धोएगा। वह कैसे कर लेगा ये सब? कर ही रहा होगा। बोलो तो मैंने बेटों को की नौकरानी लगवा दूं खाना बनाने के लिए। माँ जी, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने राजन को खुद खाना बनाना सिखा दिया है। हफ्ते में 1 दिन वो खाना खुद बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है बहू। हाँ हाँ, तुमसे तो यही उम्मीद थी। यहाँ पर मेरी बेटी को नौकरानी बनाई हो, वहाँ पर मेरे बेटे को। ऑफिस से आता होगा तो रात को तुम्हारा खाना बनाता होगा। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेरे घर में जाने कहाँ से आ गई हो, जो अपने पति की ही नहीं हो सकती, वह भला सास ननद की क्या होगी? कमला जी आए दिन पूनम को ताने देती थी, लेकिन पूनम उनकी बातों का कोई असर दिमाग पर नहीं लेती थी। पूनम को अच्छे से पता था कि कमला जी इस समय बीमार है, तो बिस्तर से उठने के लायक नहीं है। बैठे बैठे जबान चलाएंगी। यही एक बढ़िया मौका है कि पूनम को अपनी ननद सरिता से घर के सारे काम करवाने और उसे सिखाने के लिए जानबूझकर सरिता को सुबह सुबह तड़के 5 बजे उठाती थी, और 8 बजे तक उठने वाली सुबह सुबह 5:30 बजे उठकर तैयार हो जाती थी। सरिता का अभी शादी नहीं हुई थी। सरिता अपने भाई से 8 साल छोटी थी। जब पूनम इस घर में आई तो सरिता 17 साल की थी, लेकिन आज 8 साल बाद वह पूरे 25 साल की हो गई थी। कमला जी सरिता को इतना लाड प्यार से रखती थी कि कभी उसने एक गिलास पानी तक नहीं उठाया। सरिता के माँ के राज में एक गिलास पानी तक नहीं लेती थी। आज वही भाभी के राज में सुबह 5 बजे उठकर घर के काम में लग जाती है। पूनम भी सरिता को इतने गुस्से और इतनी तेजी से बातें करती थी कि पहली बार सरिता किसी से डरी थी। सरिता को पता था कि इस समय उसके साथ नहीं है, पापा भी नहीं है और भाभी उसका साथ देती हैं, इसलिए मजबूरी में उसे पूनम का हर कहना मानना पड़ता था।
जिसके चलते सुबह 5 बजे उठकर वो घर के सभी कामों को करने लगती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, नाश्ता सब कुछ सरिता के भरोसे था। पूनम बस यहाँ नाम के लिए ही घर संभालने आई थी। वह लगातार सरिता के आगे पीछे खड़ी होकर उससे सारे घर के काम करवाती थी, जो देखकर कमला जी पूनम को हजार गालियां देती थी और चिल्लाती थी। लेकिन कमरे में पड़े कमला जी की बातों का असर पूनम पर नहीं होता था। वह सारी बातों को अनसुना करते हुए लगातार सरिता से घर के काम करवाती रहती थी। असल में कमला जी ने सरिता को इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और शादी की उम्र हो गई, लेकिन सरिता को एक कप चाय बनानी नहीं आती, क्योंकि कमला जी ने अभी उसे कोई काम कराया ही नहीं। अब वह 25 की उम्र में थी और इस उम्र में लड़कियां सभी काम कर लेती हैं। लेकिन कमला जी के पैसे के नशे में चूर लड़के ने पहले से ही बोल देता है, भाई हमारी बेटी बड़ी नाजुक है, बड़ी लाड प्यार से पाला है, इसलिए हमें ऐसा ससुराल की तलाश है जहाँ हमारी बेटी की कदर हो सके। हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि ऐसा ससुराल मिले जहाँ मायका जैसा प्यार मिले। इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलती थी कि लड़के वाले भी शक हो जाता था कि इनकी बेटी इतने लाड प्यार से पली है तो कुछ आता भी होगा या नहीं। लेकिन कमला जी शायद यह भूल जाती थी कि बेटी के प्यार में चाहे कितने भी लाड प्यार से पली हो, वह राजकुमारी हो कहीं की, लेकिन ससुराल में चारों तरफ से जिम्मेदारियां होती हैं जो किसी भी कीमत पर निभानी पड़ती हैं। मायके में जितना लाड प्यार होता है, ससुराल में उतनी ही जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके चक्कर में सरिता की शादी होते होते रह जाती थी। रमेश जी बेटी और पत्नी दोनों से परेशान थे। बेटी कोई काम नहीं करना चाहती थी और माँ उससे कोई काम करवाना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर कमला जी की बीमारी पर पूनम को बुलाया, ताकि वह आकर कम से कम सरिता को कुछ तो कुछ घर गृहस्थी के काम सिखा सके, कुछ तो उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिला सके। जिसके चलते ही पूनम जानबूझकर कमला जी की बीमारी का फायदा उठाकर घर के सारे काम सरिता से करवाती थी और इतनी सख्त और गुस्से में इतनी तेज बोलती थी, मारे डर के सरिता की हालत खराब हो जाती थी। उसे अच्छे से पता था कि इस समय माँ उसके आगे पीछे उसे बचाने नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए वो रो रो कर ही सही लेकिन घर के सारे काम को करती थी। ऐसा नहीं था कि पूनम उससे काम करवाती तो खुद आराम करती थी। वह लगातार सरिता के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन काम सरिता से ही करवाती थी। लेकिन काम सरिता से ही करना पड़ता ताकि वह कुछ सीख सके। धीरे धीरे कमला जी की तबीयत में सुधार होने लगा, लेकिन फिर भी अभी कम से कम उन्हें 1 महीने तो आराम करना ही था। जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे को फोन करके कहा, बेटा अभी ना बहू 1 महीने और यहाँ पे रहेगी, तो मुझे सही होने में क्योंकि टाइम लगेगा। तो इतना सुनते ही पूनम बोली, नहीं माँ जी, मैं कल ही अपने यहाँ चली जाऊंगी। बहू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी तबीयत खराब है और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो। घर का सारा काम कौन करेगा? आपकी चिंता आप चिंता मत करिए, घर का सारा काम सरिता करेगी। क्या सरिता करेगी? बहू तुम्हारा दिमाग सही है? तुमने मेरी बच्ची को नौकरानी बना रखा हुआ है। इतनी सी उम्र में उसे नौकरानी बनाकर रख दिया तुमने। तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं? नहीं माँ जी, बिल्कुल मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। 24 साल की थी मैं जब इस घर में आई थी और आपने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी थी और खुद हाथ जोड़कर बैठ गई थी। उस समय आपकी इंसानियत नहीं दिखी। आज आपकी बेटी 25 साल की हो गई है, 2 लोगों का खाना बनाने में उसकी हालत खराब हो रही है और आप मुझे इंसानियत दिखा रही हैं। माँ जी, कल को ही कहीं शादी होकर जाएगी तो वहाँ पर यह लाड प्यार दुलार नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी आपकी तरह ही उसकी सास भी होगी, उससे काम करवाएगी, उससे काम ढूंढेगी, उसके काम में 1000 कमियां निकालेगी, लेकिन इससे तो कुछ नहीं आता। फिर जब घर में कलेश होगा तो फ़ोन करके रोएगी कि मैं मम्मा मेरी तो सास खराब है, ननंद खराब है, ससुराल खराब है, और आप सबसे ढिंडोरा पिटोगी कि मेरी बेटी को बहुत दुख है, उसका ससुराल खराब है, उसकी सास ननंद खराब है। खुद की बेटी को भी देखा है आपने? शादी की उम्र हो गई, 25-26 साल की लड़की होकर ढंग का कोई काम नहीं आता। क्या सीख कर भेजेंगी आप इन्हें दूसरे के घर? जिस घर में ऐसी लड़की जाएगी वह सास और ननंद क्या करेंगी? कमी तो बेटी में दिखेगी नहीं ना आपको। बेटी के मामले में सास ननंद खराब है और बहू के मामले में बहू खराब है। पहली बार पूनम की तीखी बातें सीधे कमला जी के दिल पर लगी। पहली बार वह सोचने के लिए मजबूर हो गई थी, लेकिन फिर भी
बेटी का प्यार उन्हें कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता था। बहू, जो भी हो मैं नहीं जानती, जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम नहीं जाओगी। बस मैंने साफ साफ अपना फैसला सुना दिया। सारी बातों को अनसुना करते हुए कमला जी ने अपना फैसला सुना दिया। तभी पीछे से रमेश जी बोल पड़े, बहू बिल्कुल जाएगी कमला, और कल ही जाएगी। इतना समझाने के बाद भी तुम्हारी अकल खुल नहीं रही। समझ में नहीं आता बीमारी तुम्हारे शरीर में है या तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारा लाड़ प्यार बेटी का भविष्य बर्बाद कर देगा। लाड़ प्यार करो, हर चीज की सीमा होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अनाड़ी बना कर रखो। दूसरे के घर जाएगी या कौन सी जिम्मेदारी संभालेगी। जो उम्मीद तुम अपनी बहू से कर रही हो, वही उम्मीद तो तुम्हारी बेटी की सास भी करेगी ना। तुम्हारी बेटी क्या कोई अनोखी है और बोलेगी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है। बहू के इतना समझाने पर भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। बहू कल के कल ही जाएगी। और रही बात यहाँ के खाने पीने की और काम की, तो आज तक जैसे बहू ने सरिता से कराया है वैसे ही सरिता करेगी, और अब मैं करवाऊंगा उससे। क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैंने देख लिया कि तुम्हारा यही लाड़ प्यार रहा, तो कल को किसी के घर शादी करके जाएगी, 2 महीने बाद ही उसे बुलाकर मायके बैठा लोगी। समाज से यही कहती फिरोगी कि ससुराल वाले खराब हैं। पूरी जिंदगी बेटी को मायके में ही बिठा कर रखना है। तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन मैं अपनी इज्जत के साथ इतना खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद अपनी बेटी से घर के काम सिखवाओ। उसे जब रमेश जी इतना खुलकर बोल दिए तो बेटी के भविष्य के बारे में सोच कमला जी डर जाती हैं। वह जिंदगी भर अपनी बेटी को शादी के बाद मायके रखने के नाम से ही शिहर उठती हैं। अगले दिन जब पूनम वापस जाने लगी तो कमला जी ने पूनम को अपने पास बुलाकर कहा, मैंने पूरी रात यही सोचा बहू कि शायद तुम्हारे और तुम्हारे ससुर जी की बात सही है। एक काम करो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, जैसे मैं थोड़ी सही हो जाऊंगी तो इसको मैं तुम्हारे पास भेज दूंगी। 1-2 महीने के लिए वहीं पर तुम इसको पूरा काम करना सिखा देना और परफेक्ट बना देना। इसके बाद इसकी शादी किसी अच्छे घर में करेंगे। रातों रात सास का बदला हुआ रूप देखकर बहू मुस्कुरा पड़ती है। पूनम, चलो कम से कम इतना माथा पच्ची करने के बाद तो दिमाग खुला। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी अमीर घर की हो, कितनी भी दान दहेज लेकर आई हो, घर के काम तो उसे करने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।